तो हमारे यहाँ हिंदी में डॉक्टर्स का नाम लेना बहुत आसान है। अगर कोई बच्चों का डॉक्टर है तो सीधा कहिए बच्चों का डॉक्टर। इसी तरह कोई अगर आंखों के मामले में स्पेशलाइज्ड है तो आप कहिए आंखों का डॉक्टर। इसी तरह से अगर कोई दिल के मामले में स्पेशलाइज्ड है तो आप कह सकते हैं दिल का डॉक्टर। लेकिन इंग्लिश में मामलात बिल्कुल अलग हैं। इंग्लिश में हर तरह के डॉक्टर के लिए एक अलग वर्ड है जो पिछले वाले से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट डॉक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के डॉक्टर की। वो डॉक्टर जो बच्चों में स्पेशलाइज्ड होता है उसे इंग्लिश में पीडियाट्रिशियन कहते हैं। स्पेलिंग आप पीछे देख सकते हैं। तो बच्चों के डॉक्टर को इंग्लिश में पीडियाट्रिशियन कहते हैं। वो डॉक्टर जो बच्चों की माओ का डॉक्टर हो, बच्चों की माओ की डॉक्टर हो, औरतों की डॉक्टर, उसे इंग्लिश में गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आप देखिए कहां पीडियाट्रिशियन है और कहां गायनिकोलॉजिस्ट है। तो गायनिकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होती है जो लेडीज डिसीजेस की एक्सपर्ट होती है, गायनिकोलॉजिस्ट होती है। हमारे बुजुर्गों और बूढ़ों का जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड तौर पर इलाज करता है उसे इंग्लिश में जेरिएट्रिशियन कहते हैं। बुजुर्गों का एक अलग डॉक्टर होता है मेडिकल फील्ड में और उसे जेरिएट्रिशियन कहते हैं। इसी तरह से जानवरों के डॉक्टर को वेटरनरी कहा जाता है। वेटरनरी जानवरों का डॉक्टर होता है। वनस्पति का डॉक्टर यानी कि पेड़ पौधों वगैरह के डॉक्टर को इंग्लिश में हॉर्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट वो वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो वैज्ञानिक है, वो डॉक्टर है जो पेड़ पौधों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और चिड़ियों यानी कि पक्षियों के डॉक्टर को इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट आपको याद है वो रोबोट 2.0 जिसमें अक्षय कुमार एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का किरदार अदा करते हैं। वो उसमें पक्षी वैज्ञानिक दिखाए हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट दिखाए हैं। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों के डॉक्टर को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और अब बात करते हैं बीमारियों से संबंधित डॉक्टर्स की। ऐसा डॉक्टर जो खाल का इलाज करता हो, यानी कि खारिश का इलाज या खाल पर कुछ निशान हो जाते हैं, कुछ इस तरह खाल से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसे इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। खाल के डॉक्टर को इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। खाल से मिलता जुलता ही एक वर्ड होता है बाल। पर्टिकुलर बालों के डॉक्टर को इंग्लिश में ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट ही ट्राइकोलॉजिस्ट भी होता है, लेकिन अलग कैटेगरी अगर देखें तो खाली केवल बालों के डॉक्टर को इंग्लिश में ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बालों से थोड़ा नीचे आते हैं और आंखों की तरफ देखते हैं। आंखों के डॉक्टर को इंग्लिश में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के डॉक्टर को कहते हैं और आंखों के ही एक दूसरे किस्म के डॉक्टर को ऑप्टोमेट्रिस्ट भी कहते हैं। What is the difference between ophthalmologist and optometrist? I will tell you another time. नीचे आते हैं और आते हैं कान, नाक और मुंह की तरफ। आप कहेंगे कि कान, नाक और मुंह के डॉक्टर को तो ENT कहते हैं। ENT कोई वर्ड नहीं होता है, इसे हम लोगों ने बना लिया है। कान, नाक और मुंह के डॉक्टर को इंग्लिश में ओटोलरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ENT डॉक्टर को कहते हैं। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि दिल के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दिल के डॉक्टर को इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर को कहते हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि फेफड़ों के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दमा विशेषज्ञ डॉक्टर को इंग्लिश में पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि फेफड़ों से मुताल्लिक जो डॉक्टर होते हैं, दमा बीमारी के जो डॉक्टर होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि गुर्दों के डॉक्टर को, किडनीज के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो किडनीज के डॉक्टर को इंग्लिश में नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। आमतौर पर लोग उसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर, हमारे आंतों का जो डॉक्टर होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहलाता है। और अब आखिरी बात कर लेते हैं हड्डियों के डॉक्टर की। तो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हड्डियों के डॉक्टर को इंग्लिश में ऑर्थोपेडिक कहा जाता है या ऑर्थोपेडिशियन कहा जाता है।
ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों का डॉक्टर। मैं जानता हूं कि ये वीडियो इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आप मेरा कमेंट बॉक्स भर देते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए तो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।